हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको जो बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, ठीक है उसको। और सबसे पहले जो अपन स्टार्ट करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को, और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 1 है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, उसको यहाँ पर अपन जो है लर्न करने वाले हैं। अपन बेसिक्स ही इस यूनिट में अपन क्या देखेंगे कि अपना जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी रहती है, ठीक है, उसके एक किस तरह से रोल प्ले करती है अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। ये सब जो है यहाँ पर अपन देखेंगे। इसी में अपन बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे कि फैक्टर फैक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसी के साथ साथ जो बहुत सारे बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन, बहुत सारे टॉपिक हैं, वो सब अपन पढ़ेंगे, है ना। और इस वीडियो में जो अपन डिस्कस करेंगे वो है अपन इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है, ठीक है, यूनिट 1 का। और इस वीडियो में अपने बेसिक अपन देखेंगे कि अपना सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और साथ ही साथ जो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन रहता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हर जगह से देखो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। बाकायदा आपकी प्रैक्टिकल में, आप इंडस्ट्री में भी जाओगे तो वहाँ पर भी आपको रोल प्ले करने वाला है। और आगे भी अगर आप कोई चीज़ें पढ़ोगे, कैलकुलेशन वैलकुलेशन होगी, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, है ना, पूरा देखना। और नोट्स के लिए जो है आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहीं पर आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। बस आपको क्या करना है, ग्रुप में आपको मैसेज कर देना है, ठीक है। तो वहीं पर मैं आपको जो है पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपना सॉल्यूशन होता क्या है। देखो, क्योंकि अपन को सॉल्युबिलिटी पढ़ना है, और सॉल्युबिलिटी पढ़ने से पहले अगर सॉल्युबिलिटी को अच्छी तरह से समझना है तो अपन को पता होना चाहिए सॉल्यूशन होता क्या है ना। सॉल्यूशन को आप जो है पहले भी आप जैसे 11वीं-12वीं में पढ़ चुके होगा। हिंदी मीडियम वालों ने आपको पता होगा कि बिलियन कह रहा था, बिलियन को ही अपन सॉल्यूशन कहते हैं। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या है, होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट का, है ना। जब अपन दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाते हैं तो ठीक है, तो जो वो मिक्सचर बनता है होमोजीनियस मिक्सचर, उसी को अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, इसको थोड़ा सा अगर अपन समझें तो देखो, जब आप दो चीज़ों को आपस में मिलाओगे, होमोजेनियस कहने का मतलब ये है कि जब आप दो चीज़ों को आपस में मिलाओगे तो वो दो चीज़ें इस तरह से मिल जाएं कि आपको पता ही नहीं चल पाए कि इसमें है क्या। जैसे कि अगर आप देखोगे कि आप अगर दूध को और पानी को आपस में मिलाओगे, है ना, दूध को पानी को मिलाओगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसमें जब मिल जाएगा तो आप देख नहीं पाओगे कि इसमें पानी क्या है, दूध दूध क्या है ना। मतलब आपकी जो है उसमें एक हो जाएगा, दो चीज़ें मिल के एक ही चीज़ बन जाए, है ना। तो वो कहलाता है होमोजीनियस। मतलब आप में जो दो चीज़ें मिलाई है उसमें आप पता नहीं कर सकते हो भाई कि इसमें जो चीज़ मिलाई है वो कौन कौन सी है, उनको अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। होमोजीनियस वो कहलाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर बेसिक सी एक बात समझो कि जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। और ये दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, एक होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। और जैसे कि अगर अपने सॉल्यूशन का एग्जांपल देखें तो शुगर सॉल्यूशन आता है। जैसे कि अगर आप जो शुगर के पार्टिकल्स रहते हैं, शुगर के पार्टिकल को अब जब आप सॉल्वेंट रहता है यानी कि वाटर रहता है, ठीक है, जो शुगर को आप वाटर में क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो कुछ करने के बाद मिक्स करने के बाद आपको क्या होगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब आपके जो शुगर के पार्टिकल हैं वो जो है आपकी वाटर में कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, मतलब घुल जाएंगे, है ना। तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। शुगर सॉल्यूशन कॉमन सा एग्जांपल है, आप सभी को पता होगा। तो अभी क्या होता है, देखो इसको थोड़ा सा समझो कि जब आपका ये जो सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन में क्या रहता है। देखो आपकी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। ये तो आपको सिंपल सी चीज़ पता है। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, है ना, एक चीज़ समझो कि आपका जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट रहता है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, वो रहते हैं ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। और जो आपका सॉल्यूट रहता है वो रहता है कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर होता है ना। तो मतलब आपका जो सॉल्यूशन में दोनों चीज़ प्रेजेंट होंगी, है ना। तो आप एक चीज़ याद रखना कि सॉल्यूट कम में और सॉल्वेंट कम अमाउंट में, और सॉल्यूट कम अमाउंट में और सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो आप क्या देखोगे कि सॉल्यूशन के अंदर जब आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, जब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करोगे तो आपकी जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, ये वाले जो पार्टिकल वो क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, और ये वाले पार्टिकल जो है सॉल्यूट के पार्टिकल हैं। तो आप देखोगे कि आपके जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। किसके अंदर, आपके जो सॉल्यूट के पार्टिकल है। डिसअपियर का मतलब है जो अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, आपको दिखते नहीं कि सॉल्यूट के पार्टिकल कहाँ गए, है ना। आपको वो सॉल्वेंट के पार्टिकल के अंदर कंप्लीटली घुल जाते हैं, आपको दिखाई ही नहीं देते हैं, है ना। क्योंकि एक तो इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम रहती है और जो है अच्छी तरह से सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये कहलाता है सॉल्यूशन, है ना। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ी सी चीज़ें देखें कि अपन देखें कि अपना जो सॉल्यूट क्या कहलाता है और सॉल्वेंट क्या कहलाता है, ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सॉल्यूट क्या होता है। देखो सॉल्यूट क्या होता है, एक वो कंपोनेंट होता है, ठीक है, जिसको अपन डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, ठीक है। और ये क्या रहता है, लेस अमाउंट में, कम मात्रा में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है।
और सॉल्वेंट क्या कहलाता है, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट कहलाता है जिसमें अपन सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि सॉल्यूट वो कहलाता है, ठीक है, जिसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, और सॉल्वेंट वो कहलाता है जिसमें सॉल्यूट डिजोल्व करते हैं। और सॉल्यूट रहता है वो कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है, और सॉल्वेंट रहता है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है ना। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गया। अब अपन देखें कि अपना जो टाइप रहता है, सॉल्यूशन के टाइप है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो अपना जो सॉल्यूशन है बेसिक सी 3 तरह का होता है। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा अगर समझें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, वो सॉल्यूशन कहलाता है कि जिसमें आपको जो सॉल्यूट रहता है वो इक्वल रहता है उसके सॉलिड फेज के एक डेफिनेट टेम्परेचर पे, मतलब एक जो नियतांक टेम्परेचर रहता है, ठीक है, उस पे आपके जो सॉल्यूट रहता है सॉल्यूशन में वो इक्वल रहता है सॉलिड फेज के। इसको थोड़ा सा अपन समझो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो क्या कहलाता है ना। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर आप देखो सब, इसको थोड़ा समझो कि आपका ये क्या है, ठीक है, इसमें आपका क्या है, वाटर भरा हुआ है, क्या है, वाटर है, ठीक है, और यहाँ पर एक जो है नियतांक टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर जो कम बढ़ नहीं हो रहा है। यहाँ पर अपन यहाँ पर रख लो कि यहाँ पर क्या है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, नियतांक टेम्परेचर है। तो आपका ये क्या है, वाटर है। अभी आप क्या देखोगे कि जब आप इसमें शुगर को ऐड करोगे, तो एक मतलब पहले तो शुगर आप जब ऐड करते जाओगे तो घुलती जाएगी, बस एक टाइम आएगा कि इसके बाद जो है आपकी शुगर जो है घुलना बंद हो जाएगी। तो जितनी शुगर इसमें घुल सकती है, ठीक है, मान लो इसमें जो है 30 ml शुगर घुल सकती है, 30 ml 30 ग्राम, क्योंकि शुगर है ना, शुगर ग्राम में होगी, ठीक है, तो 30 ग्राम इसमें शुगर घुल सकती है ना। तो अपन कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें अपन जो है और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन जो 30 ग्राम आपका जो है इसमें सॉल्यूट, ठीक है, आपने घोल दिया है, अब इससे ज़्यादा आप इसमें सॉल्यूट नहीं घोल सकते हैं, है ना, और इससे कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब 30 ग्राम इसमें घुल सकता है तो 30 ग्राम ही होना चाहिए, ठीक है, और ना इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो वही लिखा होगा कि सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट, जो सॉल्यूट रहता है वो इक्वल रहता है सॉलिड फेज के, ठीक है, मतलब सॉलिड फेज के बराबर रहता है आपका जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है ना। तो वही कहलाता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर दूसरा जो टाइप है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाता है, अब इसको थोड़ा सा इसको समझो, फिर से आप उसी एग्जांपल में आओ। तो जैसे कि वही एग्जांपल समझो कि आपका क्या है, वाटर है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर उतना ही है आपका 27 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें देखो, इसमें घोल तो सकते थे अपन, इसमें कितनी घोल सकते थे, 30 ग्राम अपन जो है इसमें शक्कर घोल सकते थे, शक्कर मतलब सॉल्यूट। अब इसमें जो है 30 ग्राम जो है सॉल्यूट को मतलब शक्कर को घोल सकते थे, लेकिन इसमें 30 ग्राम ना हो के इसमें कहीं 30 ग्राम से कम है, चाहे वहीं पर 27 ग्राम हो, चाहे 10 ग्राम हो, ठीक है, चाहे 5 ग्राम हो, मतलब इस जो है 30 ग्राम से आपकी कम है, ठीक है। इसमें जो आपका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें जो है सॉल्यूट की मात्रा, शक्कर की मात्रा आपकी 30 ग्राम से कम है, ठीक है, मतलब उसकी जितनी उसकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, उससे कम है, तो वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अपन एक सिंपल सी लैंग्वेज में अपन कह सकते हैं कि इसमें जो आपका जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है उसमें सॉल्यूट की मात्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन से नीचे होती है, कम होती है ना, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 30 ग्राम घुल सकती थी। ये देखो एग्जांपल के लिए जस्ट, ठीक है, तो उस जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा से कम अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट है तो वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड कहलाता है। अब देखोगे कि 30 से कम ही तो है ना, तो कम ही तो है, सैचुरेटेड कहलाता है। तो वही से हमें यहाँ पर लिखा होगा कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाता है कि सॉल्यूशन कंटेन डिजोल्व सॉल्यूट, डिजोल्व मतलब जो घुला हुआ सॉल्यूट है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा क्या है, बिलो है, मतलब कम है, ठीक है, देन नेसेसरी फॉर कंप्लीट सैचुरेशन, मतलब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो आपकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, ठीक है, जरूरी थी, ठीक है, वो क्या है, कम है, तो वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। आपको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाता है, इसको थोड़ा सा समझो कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो कि आपको मान लो यहाँ पे क्या है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, आपका ये वाटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें क्या है आपकी 30 ग्राम जो है शक्कर घुल सकती थी, ठीक है, तो 30 ग्राम शक्कर आपने घोली, लेकिन इससे ज़्यादा तो इसमें घुल नहीं सकती थी, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपका ये जो वाटर था, ठीक है, ये वाटर था, इसको आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो हीट करने के बाद क्या होता है कि आपका जो वाटर रहता है इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है इंक्रीज। तो आपका जो अभी इसमें जो 30 ग्राम घुल सकता था, अब आपने जब इसको हीट किया
तो हीट करने के बाद अब इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो 30 ग्राम से ज़्यादा इसमें घुल सकता था, कहीं 40 ग्राम हो जाए, कहीं 50 ग्राम हो जाए, मतलब आपसे इससे ज़्यादा ही घुल सकता था, है ना। तो अब जो है आपका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से आपने जब ज़्यादा मात्रा में आपने जो सॉल्यूट को उसमें घुल जाए, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि दीज आर दूज सॉल्यूशन विच कॉन्टेन मोर सॉल्यूट देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा सॉल्यूट कॉन्टेन है वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर आपने अगर देखा होगा, अपन कहते हैं सुपर हीरो, मतलब उनके पास जिसके पास ज़्यादा पावर रहती है ना, तो क्या है सुपर सैचुरेटेड। तो यहाँ पर पावर तो क्या है, पावर सॉल्यूट है ना, तो वही आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपका जो सॉल्यूट होता है, ठीक है, अगर सबसे पहले अपन बात करें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट होता है उसको आप जो है और ज़्यादा मात्रा में आप डिजोल्व कर सकते हो। ये देखो मैंने अभी भी आपको ये चीज़ समझाई थी, वही सेम चीज़ यहाँ पर डायग्राम में शो की गई है कि जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट को आप क्या कर सकते हो, और ज़्यादा डिजोल्व कर सकते हो। लेकिन आपका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है उसमें आप जो है सॉल्यूट को और ज़्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते हो। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर लिखी रहती है। और जब अपन ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इस पर कोई आपका एक नियतांक टेम्परेचर होता है, मतलब इसमें जो आपका टेम्परेचर है वो कम बढ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपके साथ में वो क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को भी वो अफेक्ट कर देता है ना। लेकिन आपका जो सब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है तो इसमें बात वही आती है कि जब आपके पास कोई एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है, जब आप उसको हीट करते हो तो हीट करने के बाद आपको क्या देखते हो कि उसमें आप जो है और ज़्यादा सॉल्यूट को आप ऐड कर सकते हो। तो सेम वही लिखा हुआ है कि इसमें अपन जो है मोर सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं हीट के बाद, आफ्टर हीट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेम यहाँ पर जो है अपना कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट था जो अपना सॉल्यूशन का। अब अपन देखते हैं कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, क्योंकि मेन चीज़ तो अपन यही पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी के बारे में अपन पूरी कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में देखो सिंपल सी अगर आपको भाषा में समझाऊँ तो सॉल्युबिलिटी को अपन कैसे कह सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, तो जब अपन सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि आपके पास मान लो यहाँ पर जो है क्या है, आपके पास क्या है, एक वाटर है, ये आपका वाटर क्या है, आप इस तरह समझो कि आपका जो वाटर है वो क्या है 100 ml है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि आपके जो 100 ml में कितने ग्राम, ठीक है, आपका जो है सॉल्यूट क्या है डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। तो वो कहलाती है क्या कहलाती है सॉल्युबिलिटी। जैसे मान लो आपका यहाँ क्या है 100 ग्राम वाटर है, ठीक है, तो 100 ग्राम वाटर में आप क्या कर सकते हो कि 30 ग्राम आप क्या है 30 ग्राम किसको आप जो है शक्कर को, ठीक है, या कोई भी सॉल्यूट है उसको आप इसमें क्या कर सकते हो, डिजोल्व कर सकते हो, है ना। 30 ग्राम से ज़्यादा आप इसमें डिजोल्व करोगे तो क्या होगी, उसमें डिजोल्व नहीं होगी, घुलेगी नहीं, है ना। तो वो क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है ना। तो ये सिंपल सी चीज़ है सॉल्युबिलिटी के बारे में। और अगर अपन एक दूसरी लैंग्वेज में कहें तो अपन दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आपको जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितने ग्राम, ठीक है, आपकी जो सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है वही क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। जैसे कि आपका ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपका समझो कि आपकी जो है जितने ग्राम उसमें अगर शक्कर घुल रही है, ठीक है, सॉल्यूट घुल रहा है, ठीक है, वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी कहलाती है। मतलब अगर सॉल्युबिलिटी को अपन देखा जाए तो जो आपका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है उसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन रहती है उसकी क्या रहता है, इक्वल रहता है, बराबर रहता है ना। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर टू फॉर्म अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। मतलब आपके पास अगर एक होमोजेनियस सॉल्यूशन को आप बनाने के लिए आपके पास जो सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें जितनी ग्राम आप सॉलिड की कंसंट्रेशन या सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को आप डिजोल्व कर सकते हो, ठीक है, एक नियतांक टेम्परेचर पे, तो उसी को कहलाती है सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अगर यहाँ पर बात देखो ये आती है कि अगर आपने यहाँ पर एक बात की हुई थी, जैसे कि आपने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की हुई थी, तो अगर आप कहोगे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, वो इक्वल होती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अपन को पता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में अपन और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इसकी जब और भी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है ना, इसलिए अपन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से और जो है इस वाले आपको जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ऐसे कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। अपन सिर्फ कह सकते हैं कि आपका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितने ग्राम अपन सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है ना। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपनी जो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन के बारे में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको किसी भी हाल में मिस नहीं करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।